दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 सूचनाएं आपको दिख रही होंगी। पहली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है आज एक भर्ती की। और दूसरी सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की और नए आयोग की। आज छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की है लखनऊ में, और उस वार्ता का क्या क्या सार है। तो बहुत सारी सूचनाएं हैं और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस विभाग में होने वाली एक और नई भर्ती की तैयारी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रही। ये नोटिस 7 अक्टूबर को यानी कि आज जारी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती के अंतर्गत निदेशक शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस कानपुर के नियंत्रणाधीन विज्ञापित कमर्शियल आर्टिस्ट के एक पद और आर्टिस्ट ग्राफिक्स का एक पद पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उपर्युक्त के क्रम में अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या का नाम बताया है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक सफाई दी है कि 14 जनवरी 2023 के माध्यम से उक्त विज्ञापित पदों की आवश्यकता न होने की दशा में चयन की कार्रवाई निरस्त करते हुए पूर्व में प्रेषित अधियाचन को वापस किए जाने का अनुरोध। अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक छात्रों के साथ में। अधियाचन निकाला, विज्ञापन निकाला, विद्यार्थियों ने मेहनत से तैयारी की, अपनी मन लगा करके पढ़ाई की इन विद्यार्थियों ने, परीक्षा दी इन विद्यार्थियों ने, और उसके बाद में कहा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में, ऐसा इसके पहले भी हो चुका है। कई भर्तियों में भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबित हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि विभाग भी सोचता है कि इससे अच्छा तो कर्मचारी ही न रहे। तो एक पुरानी भर्ती थी और लिखा है कि जिस विभाग की भर्ती थी उस विभाग ने अपना अधियाचन वापस ले लिया है। तो लगभग 8 साल बाद, ये 16 की भर्ती है, 23 चल रहा है, लगभग 8 साल तक ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उसके बाद में निरस्त हो गई। अगर इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को कंप्लीट कर देता तो निरस्त कैसे होती? खुद सोचिए उन विद्यार्थियों को क्या होगा जिन विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए तैयारी किया होगा, पढ़ा होगा, कोचिंग करी होगी, रूम लेकर के रहे होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 साल अपने बर्बाद किए, उनकी उम्मीदों का क्या होगा? खैर, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। और अब हम लोग बात करते हैं जो आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से छात्र लखनऊ गए थे और विभिन्न अधिकारियों से वार्ता हुई है। छात्रों का कहना है कि अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है और उसके अनुसार आयोग को लेकर के लगातार काम हो रहा है। खैर, अधिकारी तो ऐसा बोलते ही हैं कि लगातार काम हो रहा है, लगातार ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं वो ठंडे बस्ते में चला गया है। फिलहाल इन विद्यार्थियों की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की आवाज को उठाया जाता है, सभी की बातें रखी जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और लिखा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान बेरोजगारों को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का एक शिष्टमंडल लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात हुई। शासन के अन्य उच्च अधिकारियों से भी स्पष्ट वार्ता हुई है और यहाँ पर जो बिंदु है लिखा है कि जेआईसी एलटी और जेआईसी प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन देने जा रहा है। नवंबर एवं दिसंबर के महीने में जेआईसी की भर्ती आ जाएगी। एलटी जेआईसी के बारे में शासन की तरफ से जो महेंद्र देव हैं, आज उनसे वार्ता हुई थी। नीचे जो लिखा है नंबर 2 पे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली बनकर के तैयार हो चुकी है। अब नया आयोग बहुत जल्द क्रियाशील हो जाएगा और अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति हो जाएगी। एलटी ग्रेड 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्द मिलेगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता 2023 में ओवर एज छात्रों को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों की चूंकि जो बहुत सारी मांगी थी, एलटी ग्रेड की नई भर्ती और प्रवक्ता की नई भर्ती, नए आयोग को लेकर के क्या हो रहा है। और एक मांग ये भी थी कि चूंकि इस भर्ती में काफी देरी हो गई है, बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, तो इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। तो शासन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा अभी तक किसी भर्ती में हुआ भी नहीं है कि किसी भी भर्ती में, चाहे वो पुरानी वाली दरोगा भर्ती हो या अभी जो बहुत सारी भर्तियां आई, यूपीपीएससी विद्यार्थी मांग कर रहे थे, तो किसी भी भर्ती में उम्र में छूट नहीं दी जा रही है। वही हाल यहाँ पर भी है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वही हाल यहाँ पर भी है। अगला जो पॉइंट है कि विज्ञापन वर्ष 2016 विज्ञापन वर्ष 2021 द्वितीय सूची शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा बहुत जल्द जारी होगी। निदेशालय प्रयाग, हाँ, और इन्हीं बिंदुओं पर वार्ता भी स्पष्ट वार्ता हुई है। लोक सेवा आयोग जब प्रशिक्षित स्नातक का समकक्ष अर्हता का विवाद का हवाला लोक सेवा आयोग दे रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन की मंशा हुई साफ,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय की भर्ती अतिशीघ्र देखने को मिलेगी। अब आंदोलन करने या ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है। मुख्य शासन ही होता है और शासन जो चाहता है वही होता है। शासन की सब ये सब बातें यहाँ पर है। शीतला प्रसाद ओझा 7 अक्टूबर। तो वहां पर जो भी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है उसका यही सार निकल करके आया कि एलटी का विज्ञापन नवंबर लास्ट में या दिसंबर के महीने में जारी हो जाएगा। मैंने भी आप लोगों को यही जानकारी दी थी कि एलटी का जो विज्ञापन है वो नवंबर से पहले जारी नहीं होगा, भले कोई कितनी भी बड़ी जीत का दावा करे। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो पुलिस विभाग की एक और भर्ती की है। 5 अक्टूबर को ये पत्र जारी हुआ था, 2 दिन पहले। और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा, हम लोग कांस्टेबल भर्ती और थोड़ा सा एसआई के बारे में भी बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा। फिलहाल ये जो भर्ती है वो मोटर परिवहन शाखा की है। यहाँ पर लिखा कि कृपया उपर्युक्त विषयक इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित 6 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 में संशोधन विषयक। इसमें यह लिखा है कि पर्याप्त संख्या में आरक्षित चालक के पद पर चयन के इच्छुक कर्मी न मिल पाने के कारण भारी रिक्तियां विद्यमान है और उक्त के अतिरिक्त विगत 6 वर्षों में 1061 कार्मिकों को आरक्षित चालक के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान में 8605 आरक्षित चालक की रिक्ति विद्यमान। तो ये एक बड़ी भर्ती है, अतः सीधी भर्ती द्वारा चालक के पद पर चयन प्रस्तावित किया जा रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि लगभग 7500 पदों पर भर्ती हो सकती है चालक की। अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। संजय सिंह। 5 अक्टूबर की डेट है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, सूचना देने का उद्देश्य ये है कि इस समय वास्तव में वैकेंसियां तो आ नहीं रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें, थोड़ा सा तैयारी कर सकें। और क्योंकि विद्यार्थी अब बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में पत्रावलियों का दौर जारी है, बदलाव का दौर जारी है। पुराने आयोग, नया आयोग, टेंडर की प्रक्रिया, एजेंसी की प्रक्रिया, रिक्त पदों का अधियाचन। आज सुबह के समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुबह का मेरा मॉर्निंग का वीडियो है, मैंने उसमें एक न्यूज आप लोगों को जानबूझ करके नहीं दिखा कि निकायों में तकनीकी के साथ सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती। ये सुबह के समाचार पत्र में ये न्यूज छपी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि अब बस केवल 15 दिन के अंदर भर्तियां होंगी, अधियाचन मंगाया जा रहा है, लोकसभा चुनावों के पहले रिक्त पद भरने की तैयारी। इस तरीके की न्यूज ज्यादा आती है, लेकिन वैकेंसी वास्तव में आती नहीं है। कभी टेंडर की प्रक्रिया, कभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं कि विद्यार्थियों का पूरा मन ही बदल गया है। और अगर वास्तव में इस समय चुनाव हो जाए ना आज की डेट में, तो सरकार ही बदल जाए इस बदलाव के चक्कर में। अक्सर समाचार पत्रों में आप लोग देखेंगे या नोटिस, भर्ती बोर्ड की जो भी नोटिस है, कभी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कभी पुराना आयोग नहीं नया आयोग, बस केवल यही चल रहा है और वास्तव में भर्तियां नहीं आ रही हैं। फिलहाल आप लोग अपनी उम्मीद रखिए और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और समय होता है और बैड टाइम के बाद में गुड टाइम भी आता है। और वैसे जो जानकारी निकल करके आ रही है कि नवंबर से आप लोगों को पुलिस विभाग की जो भर्तियां वो धीरे धीरे देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।